नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी की क्लास। अक्सर लोग जो बीए, एमए, नेट, बीएड की तैयारी करते हैं उनमें क्या होता है कि साइकोलॉजी अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो, आपको क्या काम होता है कि आपको लोगों से मिलना होता है, उनसे बातें करनी होती है, उनको समझना होता है। तो जो लोग बीएड की तैयारी करते हैं उनको छात्रों को समझना होता है, और जो लोग नेट की तैयारी करते हैं उनको बड़े छात्रों को समझना होता है, और बीए एमए साइकोलॉजी के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको तो पढ़ना ही है। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, साइकोलॉजी की परिभाषा आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी नेट, जीआरएफ, बीएड और बीएमए की जो पढ़ाई कर रहे हैं, और भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई जो प्रश्न होती हैं, वो प्रश्न को इसमें बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि कैसे साइकोलॉजी काम करता है, कैसे साइकोलॉजी में हम लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनको अच्छे से हम समझाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं मनोविज्ञान क्या है। अब जब भी हमारे मन में सवाल आता है क्या कि साइकोलॉजी है क्या, जैसे कोई छात्र अगर साइकोलॉजी पढ़ाई कर रहा है तो उससे कोई इंसान मिलता है तो कहता है अच्छा, तो आप हमारे दिमाग को पढ़ सकते हैं, मतलब आप हमारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रहा है वो बता सकते हैं। तो सामने वाला भी जो साइकोलॉजी पढ़ाई कर रहा है वो तो कहेगा अरे यार, हम तो पूरी किताब पढ़े, कभी दिमाग में पढ़ने के बारे में बताया ही नहीं गया, वो भी दंग रह जाते। तो बच्चों, साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग को कोई भी देखते ही पढ़ लेगा या फिर समझ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी क्या, एक साइंस है। अब हर साइंस की एक कुछ नियम कानून होते हैं, उसी तरह साइकोलॉजी भी चलता है। साइकोलॉजी क्या करता है कि पहले हमारा टेस्ट लेता है। जैसे कोई भी साइकियाट्रिस्ट होता है वो क्या करता है, हमारा टेस्ट लेता है। जैसे अगर हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कोई ये देख के थोड़े बता देगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं कि जब आपका टेस्ट होता है, जब आपकी आईक्यू टेस्ट होती है, तो पता चलता है कि हाँ, आप इतने इंटेलिजेंट। तो एक मानक टेस्ट के द्वारा जब हम किसी भी नतीजे पे पहुंचते हैं, तो कोई भी साइकोलॉजी पढ़ने वाले छात्रों से अक्सर आप लोग ये सवाल ना पूछा करें कि आप हमें देख के हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसको बता सकते हैं। कोई भी इंसान नहीं बता सकता। हाँ, कुछ समय अगर आपके साथ रहता है, कुछ समय आपके साथ समय गुजारेगा, आपको समझेगा, कुछ टेस्ट करेगा, तो वो जरूर बता सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान है क्या। अब मनोविज्ञान शब्द जैसे हमारे मन में आता है तो दो शब्द आते हैं, एक मन और दूसरा विज्ञान। तो कहा जाता है मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। सिंपल भाषा में यही कहा जाता है। लेकिन आखिर है क्या, तो इसकी इतिहास को सबसे पहले हम जानते हैं। पुराने समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक शाखा था, एक ब्रांच था। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की जो पढ़ाई होती थी उसमें भी साइकोलॉजी जुड़ा रहता था। उसके बाद क्या, विलियम ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। तो मनोविज्ञान क्या हुआ कि दर्शन शास्त्र के चंगुल से अलग हुआ। अब जब विलियम वुड ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली, तब मनोविज्ञान को एक अपना अलग विज्ञान होने का हक मिला। नहीं तो उससे पहले क्या था, वो दर्शन शास्त्र का एक ब्रांच था। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, अब इसको समझते हैं मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब प्राणी के व्यवहार क्या होता है दोस्तों, जैसे हम बातें करते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हमारा व्यवहार है। तो मनोविज्ञान में क्या अध्ययन होता है, मनोविज्ञान में अध्ययन होता है हमारे व्यवहार का, कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद अध्ययन होता है मानसिक प्रक्रियाओं का। अब मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती है, जो मेंटल प्रोसेस है। अब ये क्या होती है कि कैसे हम सोचते हैं,
कैसे हम याद करते हैं, कैसे हमारा मेमोरी काम करता है, कैसे हम चीज़ों को भूलते हैं, तो साइकोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। हाँ, अब ये हुआ कि दोस्तों अध्ययन करता है, लेकिन अध्ययन कैसे करता है इसे समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक तरीके से प्रेक्षणीय व्यवहार ऑब्जर्वेशन बिहेवियर का अध्ययन करता है। अब जैसे सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करता है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को साइंस तब कहा जाएगा, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च किए तो जो रिसर्च आप पाएंगे दूसरा करेगा तो सेम वही रिसर्च पाएगा, तो उस चीज़ को हम साइंस कहेंगे क्योंकि वो परफेक्ट होता है। तो मनोविज्ञान क्या है कि वो क्या करता है? व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करता है। और क्या करता है कि जो व्यवहार हम देख सकते हैं, जैसे हम प्राणी के जो व्यवहार देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उसका वो प्रेक्षण करता है, प्रेक्षणीय व्यवहार करता है। अब इसमें क्या है? प्राणी, जैसे आपने सुना मनोविज्ञान में क्या होता है? प्राणी का अध्ययन किया जाता है। अक्सर ये सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्राणी का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान। जैसे प्राणी क्या होता है? प्राणी में होता है कि इंसान भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या मनोविज्ञान इंसानों का अध्ययन करता है, हम क्या मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन करता है, क्या मनोविज्ञान जानवर का अध्ययन करता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि मनोविज्ञान कभी भी इंसान का अध्ययन नहीं करता, मनोविज्ञान कभी भी जानवर का अध्ययन नहीं करता है, मनोविज्ञान प्राणी का अध्ययन करता है। और प्राणी में क्या होता है? इंसान भी आता है और जानवर भी आता है। जैसे जब हम लर्निंग, जैसे अब बहुत पावलोव की थ्योरी जो है उसमें क्या है कि हम कुत्ते की लर्निंग प्रोसेस को हम देखते हैं, कैसे घंटी बजने पे वो काम करता है, कैसे वो, उसके बाद उसी सेम चीज़ को हम मानव पे अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि प्राणी का भी अध्ययन हो गया और इंसान का भी अध्ययन हो गया। तो मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन करता है जिसमें इंसान और जानवर दोनों होते हैं। ठीक है। अब मनोविज्ञान के पिता कौन है? इसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बता दिया। मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंड है। अब दोस्तों आगे बातें करते हैं हम कि मनोविज्ञान कैसे अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, किस किस चीज़ का वो अध्ययन करता है। सबसे पहले है संवेदन, सेंसेशन का अध्ययन करता है। जब हमें सेंसेशन होता है उसका अध्ययन करता है। अवधान मतलब अटेंशन। जैसे जब आप कभी मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में तो आप बहुत सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन आपका ध्यान किसी एक ही चीज़ पे रुका रहता है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट ऐसा बनाती है जिससे लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाए। तो ऐसा वो प्रोडक्ट कैसे बना पाती है? क्योंकि उसमें उससे पहले ये अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के द्वारा कि वो इंसानों को क्या पसंद है। तो मनोविज्ञान में क्या होता है? अवधान, अटेंशन का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि इंसान हम कैसे देखते हैं, कैसे चीज़ों को पसंद करते हैं, कैसे चीज़ें हमें याद रहती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान में क्या अध्ययन होता है? प्रेक्षण, परसेप्शन का अध्ययन होता है। हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। लर्निंग का अध्ययन तो सीखते हैं, हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, लर्निंग कैसे करते हैं, इसका अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। उसके बाद क्या होता है? स्मृति, हमारा मेमोरी कैसे काम करता है, कैसे हम सोचते हैं, इसका अध्ययन होता है। चिंतन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, ये सब चीज़ों का अध्ययन होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की क्या इतिहास रही है और मनोविज्ञान कैसे दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। और सारे भी वीडियो इस टॉपिक पे आएंगे जो साइकोलॉजी से जुड़े रहेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लर्निंग, अटेंशन और मेमोरी।
तो जितने भी तरह के साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके होते हैं जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, बीएड के देंगे, नेट के देंगे, अक्सर जो पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप सभी ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। और आने वाले जितने भी मेरी वीडियो हैं वो सारे टोटली साइकोलॉजी पे होंगे, साइकोलॉजी के चैप्टर पे होंगे। और हम आपको बताएंगे कैसे हम साइकोलॉजी को बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं उसके बारे में। और हम लोग कुछ आने वाले समय में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा मनोविज्ञान क्या है, फिर आगे हम लोग बातें करते हैं दोस्तों। और मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी से बातें करके। धन्यवाद।